अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं। उसका नाम तियान होता है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। भागते भागते उसके रास्ते में एक आदमी मिलता है और यह है हमारा मेल लीड जिसका नाम मिस्टर हैंशेंग है। तियान मिस्टर हैंशेंग से मदद मांगते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मिस्टर हैंशेंग उससे कहता है, मैं मदद तो तुम्हारी कर दूंगा लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो तियान कहती है, मैं जी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हमारा परिवार इस देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर मिस्टर हैंशेंग कहता है, ठीक है, अपना वादा याद रखना। और फिर मिस्टर हैंशेंग उसको अपना अम्ब्रेला देता है और अपनी जैकेट उतार कर उसको पहनाता है। फिर वो उन गुंडों की तरफ जाता है। वो गुंडे उसको मारने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आते हैं बट मिस्टर हैंशेंग के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं था। और फिर उसके और उन गुंडों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी और उस फाइट में मिस्टर हैंशेंग अकेला इन गुंडों को धो देता है। ऐसा लगता है कि हमारे हीरो ने जैकी चैन से ट्रेनिंग ली है। मिस्टर हैंशेंग उन सभी गुंडों की चटनी बना के कुछ ही टाइम में लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देता है। फिर मिस्टर हैंशेंग तियान के पास आता है। उसके पास आकर उसे कहता है, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। और फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तियान उसको देखती रह गई थी। उसकी आंखों में मिस्टर हैंशेंग के लिए प्यार दिख रहा था जिससे हमें पता चलता है कि तियान उससे प्यार करने लगी थी। वो मिस्टर हैंशेंग के हाथ को थाम लेती है। उसके बाद कुछ समय निकल जाता है। हम तियान को देखते हैं जो कि बाटम में नहा रही थी। तभी उसके पास एक मेड आती है और कहती है, मैम आपके डांस टीचर जियांग मिंग आ चुके हैं। हम जियांग मिंग को बाहर देखते हैं जो कि तियान का वेट कर रहा था। मेड की बात सुनकर तियान बाटअप से बाहर आती है और उस मेड से कहती है, मेरा बॉडीगार्ड मिस्टर हैंशेंग कहाँ है जो मुझे उठाकर ले जाएगा। हम मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं जो कि बाथरूम के बाहर खड़ा था। तियान उसको आवाज लगाती है और उसको अंदर बुलाती है लेकिन मिस्टर हैंशेंग उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। ये देखकर तियान अपनी मेड से कहती है, ठीक है, फिर मेरे डांस टीचर जियांग मिंग को यहीं बुला लो। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग अंदर आता है और उसको अपनी गोद में उठा के ले गया था। इससे तियान बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर हैंशेंग उसको बाहर ले गया था। फिर हम तियान को देखते हैं जो कि जियांग मिंग के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जियांग मिंग उसको डांस स्टेप सिखा रहा था। वो तियान को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बहुत सुंदर है। इनफैक्ट जियांग मिंग तियान को पसंद करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हैंशेंग आ गया था और वहीं खड़ा हो जाता है। तियान उसको देखती है और फिर उसको कुछ आइडिया आता है। फिर वो पैर में मोच आने का नाटक करते हुए कहती है, आउच, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जियांग मिंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो तियान उसको दूर करती है और मिस्टर हैंशेंग से कहती है, मेरी हेल्प करो, मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम्हें मुझे गोद में उठाकर लेके जाना चाहिए। बट मिस्टर हैंशेंग उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। जियांग मिंग तियान से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जेलसी के मारे मिस्टर हैंशेंग वहाँ पर आता है और जियांग मिंग को साइड में करते हुए तियान के पास आ गया था और कहता है, तुम्हारे पैर में फिर से मोच आ गई, भला तुम्हारे पैर में कितनी बार मोच आ चुकी है। ये सुनकर तियान कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो। और फिर तियान जियांग मिंग से कहती है, क्या तुम मुझे उठाकर अपने रूम तक ले जाओगे। जियांग मिंग तैयार भी हो जाता है बट मिस्टर हैंशेंग उसको ऐसा नहीं करने देता और तियान को खुद ही गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। इससे तियान खुश होती है और मिस्टर हैंशेंग की चेस्ट को छूने लगी थी। ये देखकर वो उसको गिराने लगता है लेकिन तियान उसको कस के पकड़ती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। बट मिस्टर हैंशेंग उसको कोई जवाब नहीं देता और उसको फिर से नीचे गिराने लगता है। बट तियान उसको फिर से कस के पकड़ लेती और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नीचे पटकने की, मैं तुम्हारी सैलरी कटवा दूंगी। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग उसको फिर से नीचे पटकने लगता है लेकिन इस बार तियान उससे माफी मांगकर कहती है, माफ कर दो, अब मैं तुम्हें नहीं छूंगी। मिस्टर हैंशेंग उसको सही से उठा लेता है और वहां से ले जाता है। फिर हम मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं जो कि एक पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और तब हमें फ्लैशबैक की हेल्प से मिस्टर हैंशेंग की स्टोरी बताई जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब मिस्टर हैंशेंग बच्चा था तब उसके घर में आग लग गई थी और उसके मॉम डैड उस घर में जलकर इस दुनिया से चले गए थे। वो उनको बचाने के लिए घर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाउसकीपर उसे अंदर जाने से रोकता है ताकि उसको कुछ ना हो जाए। अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखकर वो बहुत रो रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मिस्टर हैंशेंग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए थक गया था। फिर वो ड्रिंक लेता है। वहाँ पर किम नाम का एक इंसान होता है जो कि मिस्टर हैंशेंग के उस हाउसकीपर का बेटा है जिसने मिस्टर हैंशेंग को उस आग से बचाया था। किम मिस्टर हैंशेंग को एनर्जी ड्रिंक देता है। मिस्टर हैंशेंग उस ड्रिंक को लेकर पीने लगा था तो किम कहता है, तुम आजकल बहुत ज्यादा टेंशन में लगते हो, कहीं तुम सच में जी परिवार की बड़ी बेटी से प्यार तो नहीं करने लगे। बट मिस्टर हैंशेंग उसको कोई जवाब नहीं देता। किम उससे कहता है, ये मत भूलना कि जी परिवार ने
तुम्हारे मॉम डैड की जान ली थी, उनका पूरा परिवार हमारा दुश्मन है। तुम उनके घर में घुसने के लिए तियान के बॉडीगार्ड बने हो, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तियान के डैड ने मेरे मॉम डैड को मारा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं तियान के डैड के खिलाफ सारे सबूत जल्दी इकट्ठे कर लूंगा और उसको जल्दी उसके कर्मों की सजा दूंगा। फिर मिस्टर हेनशिंग अपने मन में सोचता है, मैं अपना बदला नहीं भूल सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। किम कहता है, तुम आजकल तियान के कॉल पर तुरंत उसके पास चले जाते हो, उसकी बहुत चिंता करते हो और तुमने ना जाने कितनी बार उसकी जान बचाई है। कहीं तुम खुद को सच में उसके बॉडीगार्ड तो नहीं समझने लगे हो। तभी मिस्टर हेनशिंग पर तियान का कॉल आता है। मिस्टर हेनशिंग के फोन में धूम मचाले धूम जैसे बच्चों वाली कॉलर टून बजती है। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। मिस्टर हेनशिंग जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। कॉल पर तियान मिस्टर हेनशिंग से कहती है, मेरे मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग उससे कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कॉल कट कर लेता है और फिर वो अपने फ़ोन का बैक कवर निकालकर एक पिंक कलर का लड़कियों जैसा बैक कवर लगा लेता है, जो कि तियान ने उसको लगाने के लिए दिया था। ये देखकर किम फिर से शॉक हो गया था। मिस्टर हेनशिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम अपने आप से कहता है, मुझे नहीं पता था कि उसको पिंक कलर की लड़कियों जैसा बैक कवर अच्छा लगता है। फिर हम तियान के मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी देखते हैं। वहाँ पर तियान मिस्टर हेनशिंग के साथ आती है, वो भी बहुत ही सुंदर ड्रेस में। सब लोग उसे देखकर उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर यारू नाम की एक लड़की होती है, जो कि तियान के डैड की नाजायज बेटी है। तियान उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि तियान उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यारू की दोस्त उसे कहती है, तियान तुम इग्नोर कर रही है, वो कितनी बुरी है, भला अपनी ही छोटी बहन के साथ कोई ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है। तो यारू इनोसेंट बनकर अपनी फ्रेंड से कहती है, कोई बात नहीं, मैं एक नाजायज बेटी जो हूँ। फिर यारू तियान के पास जाती है और उससे कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। ये सुनकर तियान उससे कहती है, जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो तुम अपनी बेकार शक्ल लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो। यारू कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, मैं भी इस परिवार की मेंबर हूँ। तियान कहती है, तुम सिर्फ एक गलती हो जो मेरे डैड से हुई थी, तुम नाजायज बेटी हो और नाजायज बेटी को परिवार का मेंबर नहीं माना जाता। वहाँ पर आए लोग भी ये सुन रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, तियान यारू के साथ ऐसे बर्ताव कर सकती है, भले वो नाजायज हो फिर भी उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर लुओ वैन नाम का एक इंसान आता है, जो कि तियान का भाई है, लेकिन वो उसका ब्लड रिलेटेड भाई नहीं होता। उसके डैड के मरने के बाद तियान के डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। लुओ वैन का डैड तियान के डैड का भाई था, इसलिए उनके डेथ के बाद तियान के डैड ने लुओ वैन को अडॉप्ट कर लिया। लुओ वैन तियान और यारू के बीच की उस लड़ाई को बढ़ने से रोकता है। फिर वो मिस्टर हेनशिंग को थोड़ा साइड में करके तियान से कहता है, तुम आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो तियान उससे कहती है, तारीफ करने के लिए थैंक यू बड़े भाई। लुओ वैन स्माइल करता है और फिर तियान से कहता है, वैसे आज इस पार्टी में तुम्हें अपने बॉडीगार्ड को लाने की जरूरत नहीं थी। और ये बोलकर वो उसके फेस से बालों को सही करता है, बट ये देखकर मिस्टर हेनशिंग को बहुत जलन हो रही थी। तियान लुओ वैन से कहती है, मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है, पता नहीं कब और कहाँ से मुझ पर हमला हो जाए। और ये बोलकर मिस्टर हेनशिंग यारू की तरफ देखता है। वो यारू को टारगेट कर रही थी। ये देखकर लुओ वैन हंसता है और तियान से कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें यहाँ कुछ गेस्ट से मिलवाता हूँ। और फिर लुओ वैन तियान को अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद यारू एक मेड जिसका नाम सोफिया होता है उसे कुछ इशारा करती है। इससे हमें पता चलता है कि यारू ने कुछ तो प्लान किया हुआ है। वो अपने मन में सोचती है, आज तियान का खेल खत्म हो जाएगा और फिर जी परिवार की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर वहाँ पर तियान के मॉम डैड आते हैं। उनके आते सब लोग तालियां बजाने लगे थे। तियान के मॉम डैड वहाँ है, सभी लोगों को थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद यारू तियान के मॉम डैड को उनके एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट एक वॉच होती है, जिसे देखकर तियान के डैड खुश थे और यारू से कहते हैं, ये वॉच बहुत ही अच्छी है, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। फिर लुओ वैन तियान के मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड मैं आपके लिए बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट से एक सुंदर पेंटिंग बनवाई है। फिर वहाँ पर लुओ वैन के लोग वो पेंटिंग लाते हैं जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर तियान के मॉम डैड खुश होते हैं। लुओ वैन तियान के मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड ये पेंटिंग प्यार की निशानी है। तो वो लोग कहते हैं, हमें तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, हम इसे अपने रूम में संभाल कर रखेंगे। फिर तियान अपने मॉम डैड के पास आती है और उनसे कहती है, मॉम डैड मैं आप दोनों के लिए डांस करने वाली हूँ। और वो मिस्टर हेनशिंग से कहती है, तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग उससे कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ना कि तुम्हारा डांस पार्टनर। तो तियान कहती है, ठीक है फिर मैं किसी और को अपना डांस पार्टनर ढूंढ लूंगी। मिस्टर हेनशिंग जेलस हो गया था और उसके साथ डांस करने के लिए मान चाहता है। ये देखकर तियान बड़ा खुश होती है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। डांस के दौरान तियान मिस्टर हेनशिंग का हाथ अपनी कमर पर रखवाती है। इससे मिस्टर हेनशिंग को बहुत नर्वस होने लगा था और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी नर्वसनेस उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रही थी।
ये देखकर त्यान स्माइल करती है और डांस करते हुए उसे धीरे से बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है, क्या तुम नर्वस हो रहे हो। बट मिस्टर हैंशेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके साथ डांस करता रहता है। त्यान उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने आप को कब तक रोक पाते हो। तभी जब वो डांस कर रहे थे उनके ऊपर एक झूमर होता है जो कि उनके ऊपर गिरने वाला था। ये देखकर यारो स्माइल कर रही थी, यानी इसके पीछे इस नमूनी का ही हाथ है। तभी वो झूमर त्यान के ऊपर गिरने वाला था। ये देखकर त्यान के मॉम डैड और लुओवेन शॉक हो जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर मिस्टर हैंशेंग भी उस झूमर को गिरते हुए देख लेता है और त्यान को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है, जिससे वो झूमर त्यान की जगह मिस्टर हैंशेंग पर गिर गया था और उसे बहुत जोर से चोट लगती है। त्यान के मॉम डैड उसके पास जल्दी से आते हैं और त्यान से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। त्यान कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर हैंशेंग को चोट लगी है। और फिर वो यारो की तरफ गुस्से से देखती है, यानी उसे पता चल गया था कि इसके पीछे यारो का ही हाथ है। यारो भी घबराने लगी थी। फिर हम त्यान के मॉम डैड को देखते हैं और उनके साथ मिस्टर हैंशेंग और यारो भी थे। त्यान के डैड का एक नौकर त्यान के डैड को बताता है कि हमारी जान से पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके पीछे इस घर की एक मेड जिसका नाम सोफिया है उसका हाथ है। उसने बताया कि उसे मिस त्यान परेशान करती थी, इसलिए वो मिस त्यान से नफरत करती थी और बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। यारो इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए त्यान के डैड से कहती है, डैड हम उस मेड को छोड़ नहीं सकते, हमें उसे सख्त सजा देनी होगी। लेकिन ये सुनकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो यारो के पास जाकर उसे जोर से थपड़ा मार देती है। यारो त्यान से कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो त्यान कहती है, अब इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो, मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यारो कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। त्यान कहती है, मुझे कुछ भी बकवास नहीं सुननी, तुम्हारी वजह से मेरे बॉडीगार्ड को चोट लगी। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसे मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग समझना। और फिर त्यान वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद यारो त्यान के डैड से कहती है, डैड देखो ना, त्यान मुझ पर इल्जाम लगा रही है, क्या आपको भी लगता है इसके पीछे मेरा हाथ है। तो त्यान के डैड कहते हैं, नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। त्यान धीरे धीरे एरोगेंट बनती जा रही है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। उसके बाद त्यान वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में लुओवेन मिलता है और वो उसे रोकता है और उससे कहता है, तुम अपने बॉडीगार्ड की जितनी चिंता करती हो वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। त्यान कहती है, मैं उसके बिल्कुल लायक हूँ। लुओवेन को गुस्सा आता है और वो त्यान से गुस्से में कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें उस पर इतना भरोसा कैसे है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ से आया, उसके घर वाले कौन है, उसने तुम्हें अपना रियल नेम बताया भी है या नहीं, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पता वो तुम्हारे परिवार के अंदर घुसने के लिए तुम्हारा यूज कर रहा हो। ये सुनकर त्यान कहती है, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा है तो वो मेरा बॉडीगार्ड मिस्टर हैंशेंग है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। और ये बोलकर त्यान वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लुओवेन को बहुत जलन होती है और वो अपने मन में सोचता है, त्यान सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं ले जाने दूंगा। यहाँ पता चलता है कि लुओवेन त्यान के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। फिर हम मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं जो कि आग के सामने बैठा होता है। उस आग को देखकर उसको वो आग याद आती है जिसमें उसके मॉम डैड की जान चली गई थी। उसके बाद वो किम की बात को याद करता है जब उसने बोला था कि क्या वो त्यान से प्यार तो नहीं करने लगा, क्योंकि अब मिस्टर हैंशेंग को भी लगने लगा था कि उससे त्यान की कुछ ज्यादा फिक्र होती है, कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा और उसका ये प्यार उसके बदले के बीच में आ रहा है। तभी वहां पर त्यान भागते हुए आती है और वो उसके पास आकर बैठ गई थी। उसे कहती है, बहुत तेज बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में सो सकते हो। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है, नहीं मैं तुम्हारे रूम में नहीं सो सकता, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना कि कोई टेडी बियर। तो त्यान कहती है, अरे यार चलो ना, इतना भी क्या सिग्मा बॉय बनना, चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। त्यान के बार बार कहने से परेशान होकर मिस्टर हैंशेंग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर त्यान उसको अपने साथ ले जाती है। देन वो दोनों त्यान के रूम में होते हैं। मिस्टर हैंशेंग त्यान के बेड के पास बैठा हुआ था। त्यान उसको आवाज लगाती है बट मिस्टर हैंशेंग उसकी आवाज को इग्नोर कर रहा था, तो त्यान उसके पैरों को छूने लगी थी। ये देखकर मिस्टर हैंशेंग उसे चुपचाप सोने को बोलता है। त्यान स्माइल करती है और फिर लेट जाती है। देन वो मिस्टर हैंशेंग से कहती है, आज तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, मैं अब वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर वो सो जाती है। बट उसके सोने के बाद उसको अपने बचपन का एक बुरा सपना याद आता है जिसमें वो छोटी होती है और उसके सामने घर आग में जल रहा था। नींद में त्यान ओपायुन बोलने लगती है जो कि किसी का नाम होता है। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग अपने मन में सोचता है, तुमको मैं अभी भी याद हूँ। और यहाँ पता चलता है कि मिस्टर हैंशेंग का रियल नेम युन है। त्यान और वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं बट त्यान उसके बारे में भूल गई है और उसको बस उसका थोड़ा बहुत याद है जो कि उसको बुरे सपने के रूप में याद आता रहता है। मिस्टर हैंशेंग अपने बचपन के बारे में सोचता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जिसमें हम छोटी त्यान और छोटे मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं। जब वो छोटा था तब उसका नाम युन था, लेकिन अभी हम उसको मिस्टर हैंशेंग ही बुलाएंगे ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। छोटी त्यान छोटे मिस्टर हैंशेंग से कहती है, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर छोटा मिस्टर हैंशेंग खुश होता है और ऐसे फ्लैशबैक खत्म होता है। मिस्टर हैंशेंग ये सब याद करके स्माइल कर रहा था। फिर वो खड़ा होकर त्यान के रूम की विंडो पर लगे पर्दे को ठीक करता है। फिर हम त्यान के उस बुरे सपने को देखते हैं। उसमें हम छोटी त्यान को देखते हैं जो कि मिस्टर हैंशेंग के घर के आगे खड़ी थी और मिस्टर हैंशेंग के घर को चलते हुए देखकर रो रही थी। तभी हम वहां पर कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी बाकियों से बोलता है, हमें अभी भी तैन परिवार, जो कि मिस्टर हैंशेंग के परिवार का नाम है, कि इकलौते बेटे की बॉडी नहीं मिली है। और ये छोटी त्यान सुन लेती है और उसके मुंह से युन का नाम निकल जाता है। इससे वो आदमी उसको देख लेता है और फिर वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा था। उस आदमी ने व्हाइट सूट और व्हाइट कैप पहनी हुई थी, जिस वजह से हम उसका फेस नहीं देख पाते और इससे त्यान का सपना टूट जाता है और त्यान की नींद खुलती है। वो जागती है तो वो अपने सामने मिस्टर हैंशेंग को देखती है, जो कि बैठा बैठा ही सो गया था। ये देखकर वो उसका फायदा उठाती है और चुपके से उसके पास आकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी, लेकिन तभी मिस्टर हैंशेंग उसके हाथों को पकड़कर उसको रोकता है। यानी वो सो नहीं रहा था, वो जाग ही रहा था। और मिस्टर हैंशेंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इरादा कुछ ठीक है। तो त्यान कहती है, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी देख रही थी कि कहीं तुम मोटे तो नहीं हो गए। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें फिट रहना चाहिए। और ये बोलकर वो उसकी शर्ट में हाथ डालती है, लेकिन मिस्टर हैंशेंग उसे दूर हटाता है और फिर वो उसको धक्का देकर बेड पे लटा देता है और फिर वो उसके ऊपर आ गया था। उसको लग रहा था कि वो ऐसा करके त्यान को नर्वस फील करवा देगा, लेकिन त्यान तो एक नंबर की ठरकी है। वो तो उल्टा खुश होती है और कहती है, तो तुमने आखिरकार मुझे किस करने का फैसला कर लिया। और फिर वो उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, बट मिस्टर हैंशेंग अपने आप को बचाते हुए उसे दूर हो जाता है। ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मुझे बदसूरत समझते हो? तभी त्यान के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कॉल पिक करके अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मिस्टर हैंशेंग ने मुझे अगली बोला, चलो उसको सबक सिखाते हैं। लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है, तुम मिस्टर हैंशेंग को परेशान करना बंद करो, वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, तुम उससे मेड्स वाले काम नहीं करा सकती। फिर उसकी मॉम उससे कहती है, आज एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें एक बहुत ही कीमती नेकलेस का ऑक्शन हो रहा है। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फोन कटने के बाद त्यान मिस्टर हैंशेंग से कहती है, मैं आज एक ऑक्शन में जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और फिर त्यान दोनों हाथ खोलकर मिस्टर हैंशेंग की तरफ करती है और कहती है, अब मुझे गोदी में उठाकर ले चलो। बट मिस्टर हैंशेंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम बहुत ही बड़े वाले डेविल हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हम त्यान और मिस्टर हैंशेंग को ऑक्शन में देखते हैं। वहां पर उस नेकलेस को दिखाया जाता है जिसका ऑक्शन होने वाला था। उस नेकलेस को देखकर त्यान शॉक होती है, क्योंकि वो तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। ऑक्शन की मैनेजर उस नेकलेस को दिखाते हुए वहां आए लोगों से कहती है, ये नेकलेस इंडिया के एक बहुत ही महान राजा की पत्नी का था। कहा जाता है कि उस महाराजा ने इस नेकलेस को अपनी वाइफ को अपना प्यार साबित करने के लिए दुनिया के सबसे कीमती हीरो से बनवाया था, इसलिए इस नेकलेस को प्यार की निशानी माना जाता है। ये सुनकर त्यान कहती है, काश मुझसे प्यार करने वाला कोई मुझे ऐसे ही नेकलेस देता, उस राजा ने जैसे अपनी वाइफ को दिया। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग वहां से उठकर जाता है। मैनेजर उस नेकलेस की कीमत 10 मिलियन लगाती है और सबसे कहती है, इसकी बोली 10 मिलियन से शुरू होकर जाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आता है और वो मैनेजर के कान में कुछ बोलता है। उसके बाद वो मैनेजर सबसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिए, बट किसी रिच मिस्ट्री मैन ने इसे पहले से ही इस नेकलेस को खरीद लिया है। ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग आए होते हैं वो लोग उस नेकलेस को लेने के लिए 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन की बोली लगाने लगते हैं ताकि उन्हें वो नेकलेस मिल जाए। बट मैनेजर कहता है, जिस रिच मिस्ट्री मैन ने इस नेकलेस को लिया है उसने आप सबसे ज्यादा की कीमत इसकी लगाई है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो 200 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत लगा सकता है। त्यान अपने बगल में मिस्टर हैंशेंग को देखती है तो वहां मिस्टर हैंशेंग नहीं था। ये देखकर वो सोचती है, ये कहाँ चला गया। उसके बाद त्यान वॉशरूम जाती है। वहां पर यारो अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी और वो त्यान को देख लेती है। यारो की दोस्त त्यान की बुराई करते हुए कहती है, यारो, तुम जिस अगली लड़की की बात कर रही थी क्या ये वही है? तो त्यान सुन रही होती है और वो उनको जवाब देते हुए कहती है, क्या टाइम आ गया है? चुसे हुए आम की गुठलियां जैसी शक्ल वाली लड़कियां मुझे अगली बोल रही हैं। ये सुनकर यारो को गुस्सा आता है और वो अपने बॉडीगार्ड से त्यान को सबक सिखाने को बोलती है। ये सुनकर त्यान ड्रामाबाजी करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे अपने बॉडीगार्ड से पिटवाने वाली हो? ओ माय गॉड, मैं तो डर गई। और फिर त्यान अपनी नीचे की ड्रेस को फाड़ती है ताकि उसको लड़ने में कंफर्टेबल फील हो। फिर त्यान यारो से कहती है, आ जाओ, मैं तुम सबको तुम्हारी मम्मियों का दूध याद दिला दूंगी। यारो से कहती है, तुम बहुत ही बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जो भी तुम कर रही हो?
ये सुनकर तियान मजाक करते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? मेरी सुंदर टांगों को देखकर तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का मन करने लगा क्या? ये सुनकर यारू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर उसको थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी यारू के पीछे से अपने बॉडीगार्ड्स चिल्लाने की आवाज आती है। देन उनके बॉडीगार्ड्स उड़ते हुए वहां गिरते हैं और तब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहां मिस्टर हेनशेंग आ गया था और उसने यारू के बॉडीगार्ड्स को मार मार कर वहां फेंका था। मिस्टर हेनशेंग तियान के पास आता है। उसको देखकर सभी डर के मारे उसको रास्ता देने लगते हैं। मिस्टर हेनशेंग तियान के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो तियान कहती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम कहाँ चले गए थे? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मिस्टर हेनशेंग उसको उठाकर वापस बैठा देता है और कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो तियान कहती, नहीं, लेकिन इन यारू और उसके दोस्तों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मिस्टर हेनशेंग कहता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो स्माइल करती है। इससे पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ तो बुरा आइडिया आया है। और फिर हम देखते हैं कि तियान यारू के मुंह को टॉयलेट की सीट में डालकर उसके मुंह को टॉयलेट के पानी से गीला कर देती है। यारू से कहती है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर आऊंगी। तो तियान कहती है, बदला बाद में लेना, पहले इस टॉयलेट के पानी को टेस्ट कर लो। और फिर उसके फेस फिर से टॉयलेट की सीट में घुसा देती है। यारू की दोस्त तियान से कहती है, तुम यारू के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी सिस्टर है। ये सुनकर तियान उसके पास आती है और यारू की दोस्त से कहती है, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है ना, तो फिर मैं तुम्हें उसका बदला सजा देती हूँ। तो यारू की दोस्त घबराने लगती है और फिर वो और यारू की बाकी फ्रेंड्स वहां से भाग जाती हैं। ये देखकर मिस्टर हेनशेंग को हंसी आ गई थी और फिर वो तियान के पास आता है तो वो कहती है, देखो ना, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। तो मिस्टर हेनशेंग कहता है, ठीक है, तो मैं साफ करने में मदद करता हूँ। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाकर उसके हाथों को पानी से साफ करता है। तियान मिस्टर हेनशेंग से कहती है, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम मुझे जाना छोड़कर चले गए थे। तो मिस्टर हेनशेंग कहता है, ठीक है, सजा के तौर पर तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। तो तियान खुश होती है और उसको अपने साथ वहां से ले जाती है। फिर वो दोनों घर पे होते हैं और वहां पर तियान मिस्टर हेनशेंग से कहती है, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग शॉक होता और कहता है, तुम क्या बोले जा रही हो? क्या तुम्हारे घर पे बाप भाई नहीं है क्या? तो तियान कहती है, अब ज्यादा ड्रामा मत करो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे। मिस्टर हेनशेंग कहता है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ डालोगी। तो तियान कहती है, अब इतने नखरे भी मत करो, तुम लड़के हो ना कि लड़की जो कि इतने शर्मा रहे हो। वैसे भी भूलो मत कि तुम्हारी वजह से आज भी मुसीबत में पड़ने वाली थी। मिस्टर हेनशेंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो तियान से कहता है, ठीक है, मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। तियान खुश होती है और उसको सोफे पर बिठा देती है और फिर धीरे धीरे से उसकी बॉडी को टच करने लगी थी, जिससे मिस्टर हेनशेंग को कुछ कुछ होने लगा था। उसके अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स बाहर आने लगती हैं। उसके दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी, उसकी सांसें तेज और गर्म होने लगी थी। उसको देखकर तियान उससे पूछती है, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग उसे अपने से दूर करके वहां से भाग जाता है। बट तियान बहुत खुश होती है क्योंकि वो मिस्टर हेनशेंग की बॉडी को टच कर पाई और वो खुशी से घूमने लगी थी। उसके बाद हम मिस्टर हेनशेंग को देखते हैं और वो फोन पर किम से बात कर रहा था। फोन पर किम उसे कहता है, तुमने 500 मिलियन का नेकलेस ले लिया? क्या तुम पागल हो? इतने पैसे कौन खर्च करता है एक नेकलेस पर, और वो भी उस इंसान की बेटी के लिए जिसके डैड ने तुम्हारे मॉम डैड की जान ली हो। तुम अपने मिशन को भूल रहे हो। तुम वहाँ तियान के डैड के खिलाफ सबूत ढूंढने गए थे, ना कि तियान के साथ रंगरलियां मनाने के लिए। फिर हम तियान को देखते हैं और वो अपने डांसिंग टीचर जियांगमिंग के साथ होती है। वहाँ पर जियांगमिंग तियान से कहता है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। तियान उसको अपने पास आने को कहती है और जब जियांगमिंग उसके पास आता है तो तियान उसके कॉलर को पकड़कर उससे कहती है, और तुम भी काफी क्यूट हो। तभी वहाँ पर मिस्टर हेनशेंग आ जाता है। उसको देखकर तियान के दिमाग में आइडिया आता है और उसको चलाने के लिए जियांगमिंग के साथ और फ्लर्टिंग करने लगी थी। बट इससे मिस्टर हेनशेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। तियान जियांगमिंग को दूर करती है और मिस्टर हेनशेंग को बुलाने लगी थी, बट मिस्टर हेनशेंग वापस नहीं आता और वहीं जियांगमिंग कंफ्यूज था कि अभी अभी क्या हुआ था। उसके बाद मिस्टर हेनशेंग ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वहां पर तियान आती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे कल रात से इग्नोर क्यों कर रहे हो और तुम मेरे कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बट मिस्टर हेनशेंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने ब्रेकफास्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो तियान को गुस्सा आता है और वो उसके खाने को गिरा देती है। ये देखकर मिस्टर हेनशेंग उससे कहता है, तुम्हें ऐसे खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये खाने की डिसरिस्पेक्ट होती है। वो कहती है, बट तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम मुझसे किसी चीज को लेकर गुस्सा हो? बट मिस्टर हेनशेंग अपनी सीट से उठकर गिरे हुए खाने के टुकड़े को उठाता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर तियान को और गुस्सा आ गया था। फिर हम मिस्टर हेनशेंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि कैसे तियान जियांगमिंग के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उसे जलन हो रही थी। वहीं वो किम की बातों को याद कर रहा होता है जब उसने कहा था कि उसको तियान के प्यार में नहीं पड़ना है। देन हम तियान को देखते हैं जो कि जियांगमिंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और वो उसके सामने मिस्टर हेनशेंग की बुराई की जा रही होती है।
लेकिन ज्यादा ड्रिंक की वजह से तियान वहीं सो जाती है। ये देखकर जियांगमिंग उसके पास आता है और उसको जगाते हुए उससे पूछता है, मिस तियान क्या तुम ठीक हो? बट तियान कोई जवाब नहीं देती। ऐसे उसको लगता है कि वो सो गई है और फिर वो उसको किस करने की कोशिश करता है। बट तभी वहां पर मिस्टर हेनशिंग आ जाता है और वो उसको पकड़ता है, तियान से दूर करता है और फिर उसको उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जियांगमिंग मिस्टर हेनशिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट मिस्टर हेनशिंग उससे कहता है, अभी तो बस तुम्हें पानी में फेंका है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम फिर से तियान को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पानी में डुबो दूंगा। ये सुनकर जियांगमिंग उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, ये मेरा और मिस तियान के बीच की बात है। तो मिस्टर हेनशिंग कहता है, क्योंकि तियान सिर्फ मेरी है। और ये बोलकर वो तियान को गोदी में उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हेनशिंग तियान को उसके रूम तक ले आया था और वो उसको बेड पर लेटा देता है। देन वहां पर वो तियान से कहता है, तुम्हें अपनी ड्रिंक पर कंट्रोल करना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें टच करे। ये सुनकर तियान जो कि नशे में होती है वो कहती है, हाँ मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे टच करे, लेकिन तुम मुझे टच कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो तियान से कहता है, तुम अभी नशे में हो इसलिए कुछ भी बकवास कर रही हो, और फिर वो उसको सोने के लिए बोलता है। फिर तियान अपने मन में सोचती है, जब मिस्टर हेनशिंग ने जियांगमिंग से कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, और ये याद करके तियान मन ही मन में खुश हो रही थी। और यहाँ पता चलता है कि तियान पूरी तरह से नशे में नहीं थी, उसको तभी भी होश था और वो बस ज्यादा नशे में होने के नाटक कर रही थी। उसके बाद तियान अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आती है, बट वहां पर लुओवेन को देखती है और फिर वो उससे पूछती है, बड़े भाई मॉम डैड कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे साथ डिनर करने वाले हैं। तो लुओवेन कहता है, मॉम डैड को जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। फिर लुओवेन तियान से पूछता है, वैसे आज तुम्हारा वो बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा? तो तियान कहती है, वो घर के बाहर खड़ा है। तो लुओवेन कहता है, वो बस तुम्हारा बॉडीगार्ड है, उसे तुम्हारे साथ हर जगह आने की जरूरत नहीं है। तियान कहती है, मैं उसको अपने साथ इसलिए ले जाती हूँ ताकि वो मुझे उन लोगों से बचा सके जिनको मैं नहीं जानती। लुओवेन स्माइल करता है, जबकि अंदर से उसे जलन हो रही थी। फिर लुओवेन उसको एक नेकलेस दिखाता और कहता है, मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये बहुत ही पॉपुलर नेकलेस डिजाइनर लवली ने बनाया है। ये सुनकर तियान कहती है, लवली? लवली एक्सप्लेन? मैंने तो सुना था कि वो चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करती है, उसने अब नेकलेस डिजाइन करना भी स्टार्ट कर दिया क्या? तो लुओवेन कहता, नहीं ये वो वाली लवली नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही हो। वैसे हाँ, वो ड्रामा एक्सप्लेन करने में काफी माहिर है, मैंने भी उसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तुम भी कर लो। ये नेकलेस अभी तक मार्केट में भी नहीं आया है। ये सुनकर तियान से कहती है, ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इस नेकलेस को नहीं ले सकती। तुम्हें पता ना, मैं नेकलेस सिर्फ 2 इंसानों से लूंगी, एक मेरे डैड और दूसरा वो इंसान जिसके साथ मेरी शादी होगी। लुओवेन कहता है, और अगर तुम्हारे बॉडीगार्ड ने तुम्हें नेकलेस दिया तो तियान स्माइल करते हुए शर्माते हुए कहती है, हाँ तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। तो लुओवेन को बहुत जलन होती है। फिर हम मिस्टर हेनशिंग को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए आया था। वहां पर लुओवेन भी होता है। तो लुओवेन कहता है, मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता करने की कोशिश की और मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड क्लियर मिला। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है ना? तो लुओवेन कहता है, हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आज तक किसी भी इंसान का बैकग्राउंड इतना साफ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने बैकग्राउंड खुद ही बनाया है अपनी असली सच्चाई को छुपाने के लिए। ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा सोचते हो, तुम्हें ऐसे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। बिना बालों के तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे, वैसे भी नहीं लगते हो। लुओवेन उसके पास आता और कहता है, तुम्हें मेरे लुक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर किसी बुरे इरादे से आए हो तो याद रखना, तुम्हारे बाल के लिए तुम्हारे सर ही नहीं बचेगा। और ये बोलकर लुओवेन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर यारू आती है और वो मिस्टर हेनशिंग के साथ फ्लर्टिंग करने लगी थी। यारू मिस्टर हेनशिंग को 50 मिलियन देती है और कहती है, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मिस्टर हेनशिंग कहता है, लेकिन मैं पहले से किसी का बॉडीगार्ड हूँ। तो यारू कहती है, बट तुम्हें कोई भी 50 मिलियन नहीं देगा। मिस्टर हेनशिंग कहता है, मुझे पैसों की कोई खास जरूरत नहीं है। तो फिर यारू उसके पास आती है, उसके कान में बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें पैसों से ज्यादा कुछ और भी दे सकती हूँ। इस बीच कोई उनकी फोटो खींच लेता है जिसमें लग रहा था कि यारू और मिस्टर हेनशिंग किस कर रहे हैं। यारू मिस्टर हेनशिंग से कहती है, मैं तुम्हें वो मजा भी दे सकती हूँ जो तियान तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी। मिस्टर हेनशिंग उसे कहता है, तुम तियान की ब्यूटी के 1% के बराबर भी नहीं हो। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। यारू को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मिस्टर हेनशिंग वापस घर आता है तो वो सोफे पर तियान को देखता है जो कि वहीं सो गई थी। उसको देखकर मिस्टर हेनशिंग उसके पास आकर उसको जगाने की कोशिश करता है तो तियान तुरंत जाकर उसके सोफे पर बिठाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो बस सोने का नाटक कर रही थी। मिस्टर हेनशिंग उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो कहती है, क्या कर रही हो मतलब? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। मिस्टर हेनशिंग कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लिविंग रूम है, कोई आ सकता है। तो तियान कहती है, अच्छा तो फिर तुम मेरे साथ रूम में चलकर ऐसा कर सकती हो क्या? ये सुनकर मिस्टर हेनशिंग उसको अपनी गोद में उठा लेता है। तियान खुश होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर हेनशिंग उसके साथ रोमांस करने वाला है।
बट मिस्टर हैंशेंग त्यान को वहीं सोफे पर पटक देता है और वहां से चला जाता है। तो ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको लूजर बुलाने लगती है, बट मिस्टर हैंशेंग फिर भी वापस नहीं आता। इससे त्यान को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर यूरो आती है और त्यान से कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही हो। त्यान कहती है, तुम अपने काम से काम रखो और ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्यों आई हो, क्या डैड ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। यारो कहती है, खैर ये तो तुम्हारे लिए बैड न्यूज है कि मेरे साथ डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। त्यान कहती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों टपकी हो। तो यारो कहती है, मैं कल एक पार्टी रख रही हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। ये सुनकर त्यान अपने मन में सोचती है, मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे जरूर इसकी कोई चाल है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि अब ये क्या करने वाली है। और ये सोचकर त्यान यारो की पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हम पार्टी में देखते हैं वहाँ पर एक म्यूजिक बैंड भी आया होता है जो कि BTS के सॉन्ग्स गा रहा था और पार्टी में सब घूम रहे थे। वहाँ पर त्यान और मिस्टर शेंग आते हैं और वहाँ पर मिस्टर हैंशेंग को जलाने के लिए त्यान कहती है, अब तुम मुझसे दूर रहना, मैं कुछ लड़कों के साथ मजे करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो त्यान के साथ फ्लर्टिंग करने लगे थे और उनमें से एक लड़का तो त्यान को टच करने की भी कोशिश कर रहा था, बट मिस्टर हैंशेंग उसका हाथ पकड़कर उसको त्यान से दूर कर धक्का दे देता है। बट इससे उस लड़के को गुस्सा आ गया था और वो मिस्टर हैंशेंग पर गुस्सा करने वाला होता है, बट त्यान उसको रोकती है और उसके साथ मिस्टर हैंशेंग ने जो भी किया था उसकी माफी मांगती है। ये सुनकर वो लड़का कहता है, मिस त्यान आप बोल रही हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वरना आज मैं इसको छोड़ता नहीं। तो त्यान अपने मन में सोचती है, अरे पागल, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, वरना मिस्टर हैंशेंग तेरा भरता बना देता। मिस्टर हैंशेंग त्यान को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुम यहीं बैठकर पार्टी के मजे लो, तुम लड़कों के पास नहीं जाओगी। ये सुनकर त्यान कहती है, मैं क्यों नहीं जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। मिस्टर हैंशेंग कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हें उन लड़कों में से कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। त्यान कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है मुझे उन लड़कों के पास जाने से। मिस्टर हैंशेंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी जलन नहीं हो रही। तो त्यान कहती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे कुछ भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर त्यान वहाँ से चली जाती है। फिर हम यारो को देखते हैं जो कि एक वेटर को एक ड्रिंक में कुछ मिलाने को बोलती है और साथ में वो उन फोटोज को भी देती है जिसमें यारो और मिस्टर हैंशेंग होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किस कर रहे हो। यारो वो फोटोज वेटर को देती है जो त्यान को देना होता है और फिर यारो मिस्टर हैंशेंग के पास आती और कहती है, त्यान उन लड़कों के साथ बहुत ही मजे कर रही है, वो हमेशा से ऐसी है, हमेशा लड़कों से घिरी रहती है, अभी भी टाइम है, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो वो तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी। मिस्टर हैंशेंग कहता है, मुझे ना तो प्यार चाहिए और ना ही तुम्हारी नफरत, तुम मुझे कुछ भी देने के लायक नहीं हो। तभी त्यान मिस्टर हैंशेंग और यारो को साथ में देख लेती है। यारो वहाँ चली जाती है और त्यान मिस्टर हैंशेंग के पास आती है और पूछती है, कि यारो ने मेरे बारे में कुछ बोला। मिस्टर हैंशेंग कहता है, हाँ, उसने कहा कि तुम हमेशा लड़कों के साथ मजे करती रहती हो। त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुमने उसे कुछ बोला क्यों नहीं। मिस्टर हैंशेंग कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, ना कि तुम्हारा कोई गूगल असिस्टेंट जो तुम्हारे लिए कुछ बोलूंगा। मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि तुम्हारे लिए किसी को जवाब देना। त्यान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइक लेकर सभी लड़कों से कहती है, जो भी मेरे साथ खेलेगा और मुझे गेम में हरा देगा, मैं उसके साथ डेट पर जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़के खुश हो जाते हैं और फिर त्यान लड़कों के साथ खेलने लगी थी मिस्टर हैंशेंग को जलाने के लिए। मिस्टर हैंशेंग को त्यान को दूसरे लड़कों के साथ देखकर जलन भी हो रही होती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर जो ड्रिंक रखी थी जिसमें यारो के कहने पर वेटर ने कुछ मिला दिया था उसे पी लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसको वहाँ से जाते देख त्यान उसके पीछे उसे ढूंढने आती है। उसे ढूंढते हुए वो घर के अंदर आती है तो देखती है मिस्टर हैंशेंग कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे बहुत गर्मी फील हो रही थी। ये देखकर त्यान समझ जाती है किसी ने उसे रोमांस बढ़ाने के लिए कोई नशा दिया है, बट त्यान तो इसका फायदा उठाती है और उसके पास आकर कहती है, तुम्हें किसी ने नशा दिया है। मिस्टर हैंशेंग कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनकर त्यान उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम मुझे यूज कर सकते हो अपने अंदर की फायर को शांत करने के लिए। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस नशे ड्रिंक को पीकर मिस्टर हैंशेंग अंदर आता है तो उसके पीछे पीछे यारो भी आ गई थी। वो उसके नशे में होने का फायदा उठाकर उसके साथ सोना चाहती थी, बट मिस्टर हैंशेंग उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और त्यान मिस्टर हैंशेंग को किस करने के लिए उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर वो वेटर आ गया था। उसके आने की वजह से उनके बीच किस नहीं हो पाती। वेटर वहां पर ड्रिंक रखकर चला जाता है। त्यान देखती है कि उस ड्रिंक के साथ कुछ फोटोज भी थे जिसमें मिस्टर हैंशेंग और यारो ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर हैंशेंग से कहती है, ये सब क्या है, तुम यारो की साइड हो गए हो, तुम उसके साथ रोमांटिक रिलेशन बना रहे हो। मिस्टर हैंशेंग कहता है, तुम गलत समझ रही हो, जैसे तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस फोटो को इस तरीके से लिया गया है जिससे ऐसा लगे कि हम दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये सुनकर त्यान कहती है, अच्छा, और मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं। तो मिस्टर हैंशेंग उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर तो त्यान शॉक हो गई थी। वो कहता है कि अब तुम्हें यकीन हुआ।
तो वो शर्माते हुए कहती है अभी नहीं, तुम्हें और किस करना होगा। और फिर मिस्टर हैंशेंग उसे फिर से किस करता है। फिर वो दोनों किस करते हुए रूम में जाते हैं। वहीं हम यारू को देखते हैं जिसे होश आता है, जिसे मिस्टर हैंशेंग ने बांध दिया था। यारू मिस्टर हैंशेंग और त्यान को बाहर जाते हुए देखती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचती है मिस्टर हैंशेंग, तुमने मुझे रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें त्यान का भी नहीं होने दूंगी। फिर हम त्यान और मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं। मिस्टर हैंशेंग त्यान को रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। त्यान कहती है लेकिन तुम तो मेरे साथ रोमांस करने वाले थे ना। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है कुछ भी बकवास मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। त्यान कहती है लेकिन तुम्हें रोमांस बढ़ाने का नशा दिया गया था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं इस नशे को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। त्यान कहती है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। लेकिन मिस्टर हैंशेंग मना कर रहा होता है, बट त्यान फिर भी जिद कर रही थी और एंड में मिस्टर हैंशेंग उसकी जिद के आगे हार मान जाता है और उसके साथ बेड पर सो जाता है। त्यान खुश होकर उसे चिपक कर सोती है। फिर हम त्यान के मॉम डैड को देखते हैं और वहाँ पर यारू और त्यान भी होती है। त्यान के डैड के ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे जो कि यारू ने चोरी करवाए थे ताकि वो इल्जाम मिस्टर हैंशेंग पर डाल सके। त्यान के डैड अपने सर्वेंट से जल्दी चोर के बारे में पता करने को कहते हैं। यारू त्यान के डैड से कहती है मुझे लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स किसी घर के अंदर वाले आदमी ने चुराए हैं, कल रात त्यान भी यही सोई थी। त्यान कहती है तुम कहना चाहती हो मैंने डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। यारू कहती है नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम चोरी करोगी, बट तुम्हारा बॉडीगार्ड वो तो चोरी कर सकता है ना। तो त्यान गुस्से में कहती है कुछ भी बकवास मत करो, मेरा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा लॉयल है और वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता, उस पर बिना किसी सबूत के इल्जाम मत लगाओ। त्यान की मॉम भी यारू से कहती है तुम्हें ऐसे बिना सबूत के किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तभी वहाँ पर त्यान के डैड का सर्वेंट आता है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ और त्यान के डैड से कहता है सर ये डॉक्यूमेंट्स हमें त्यान के बॉडीगार्ड्स के रूम में मिले। त्यान शॉक हो जाती है, वो अपने डैड से कहती है ये झूठ है, कोई मेरे बॉडीगार्ड को फंसा रहा है। यारू कहती है मॉम ने कहा था कि किसी सबूत के बिना हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, अब हमें मिस्टर हैंशेंग के खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने चोरी नहीं की। त्यान कहती है मेरे पास सबूत है, मेरा बॉडीगार्ड पूरी रात मेरे साथ था। त्यान की मॉम कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है इस बात का क्या मतलब होता है। त्यान अपने डैड से कहती है मैं मिस्टर हैंशेंग की जिम्मेदारी लेती हूँ, मुझे यकीन करो उसने कोई चोरी नहीं की। लेकिन त्यान के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो त्यान को चुप होने के लिए बोलते हैं और वो त्यान को अपने रूम में बंद रहने की सजा देते हैं। ये सुनकर त्यान वहाँ चली जाती है। त्यान के डैड अपने सर्वेंट से कहते हैं मिस्टर हैंशेंग को जल्दी से इस घर से निकाल दो। यारू बहुत खुश होती है। फिर हम त्यान को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और वो बहुत ही बोर हो रही थी क्योंकि उसे रूम में रहने की सजा मिली थी। तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है और फिर उसे अपने रूम में स्मोक दिखाई देता है। उसके रूम में आग लग गई थी। वो रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है बट दरवाजा खोल नहीं पा रही थी क्योंकि किसी ने रूम के बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया था। रूम के बाहर हम यारू को देखते हैं और उसने ही आग लगाई थी और उसने त्यान के रूम के दरवाजा लॉक किया था। यारू अपने मन में सोचती है अब तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड भी नहीं रहा और फिर यारू वहाँ चली जाती है। वहीं अंदर त्यान खांसने लगती है क्योंकि वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी जिससे वो बेहोश होने लगती है। तभी उसको अपने बचपन की कुछ यादें याद आने लगती हैं जिसमें हम फिर से छोटे मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं। त्यान होश में आती है, ओपा यून के नाम लिए जा रही थी जैसे कि वो बुरा सपना देखते वक्त ले रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर हैंशेंग आ जाता है उसको बचाने के लिए और वो जल्दी से त्यान को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक जलता हुआ मलबा उनके ऊपर गिरने वाला होता है और त्यान को बचाने के लिए मिस्टर हैंशेंग उसको कवर कर लेता है और वो मलबा मिस्टर हैंशेंग के ऊपर गिर गया था। फिर मिस्टर हैंशेंग को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके पास उसके कंधे पर सिर रखकर त्यान सो रही होती है। ये देखकर मिस्टर हैंशेंग उसके सिर पर हाथ रख लेता है। त्यान की नींद खुलती है और जब त्यान देखती है कि उसको होश आ गया तो वो खुश होती है। त्यान उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, तो मिस्टर हैंशेंग उसे हाँ बोलता है। वो कहती है तुम मुझे बचाने आए थे लेकिन खुद ही फंस गए, हम दोनों को घर के नौकरों ने बचाया था, मुझे तो कोई चोट नहीं आई क्योंकि तुमने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा था, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आ गई इसलिए तुम हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, तुम कैसे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें तो खुद बचाना पड़ता है। मिस्टर हैंशेंग उसे कहता है तुम बेहोश होने के टाइम ओपा यून का नाम ले रही थी, क्या तुम्हें याद है कि वो कौन है। तो त्यान सोचने लगती है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बट ये याद करके उसके सिर में दर्द जरूर होने लगा था। इससे पता चलता है कि त्यान अपनी बचपन की यादों को भूल चुकी है, उसके सर में दर्द हो रहा था। ये देखकर मिस्टर हैंशेंग उसको रोकता है और कहता है तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। त्यान कहती है तुम्हें किसी भी ओपा यून से चलने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारी बहुत ही मस्त बॉडी है और बहुत ही मस्त फेस है, तुम तो उस चीज में बहुत स्ट्रांग होगे। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग कहता है तुमने फिर से बकवास करना स्टार्ट कर दिया। त्यान मिस्टर हैंशेंग के कंधे पर सिर रख लेती है। मिस्टर हैंशेंग अपने मन में सोचता है समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही यून हूँ। तभी वहाँ पर त्यान के मॉम डैड आते हैं। उनके आते त्यान मिस्टर हैंशेंग से दूर हो जाती है।
डैड मिस्टर हेनशेंग को थैंक यू बोलते हैं त्यान की जान बचाने के लिए। तो मिस्टर हेनशेंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा काम था। ये सुनकर त्यान के डैड कहते हैं मुझे माफ करना कि पहले मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि वो चोरी तुमने नहीं की, वो चोरी तुम्हारे किसी नौकर ने की थी तुम्हें फंसाने के लिए। तो त्यान कहती है मैंने तो पहले ही कहा था मिस्टर हेनशेंग ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि आपको मिस्टर हेनशेंग को कुछ प्राइस देना चाहिए। डैड बोलते हैं तुमने सही कहा, और मिस्टर हेनशेंग से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। त्यान कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर हेनशेंग सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड है। बट मिस्टर हेनशेंग कहता है ठीक है मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर त्यान शॉक हो जाती है और वो नाराज होकर वहां चली जाती है। उसके बाद हम त्यान को देखते हैं जो कि मिस्टर हेनशेंग से बात नहीं कर रही थी, वो उसको इग्नोर करके वहां से जा रही होती है। तभी त्यान के डैड मिस्टर हेनशेंग को बुलाते हैं। ये सुनकर त्यान मिस्टर हेनशेंग को रोकती है और कहती है मुझे शॉपिंग पर जाना है और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बट वो उससे माफी मांगता है और वो त्यान के डैड के पास चला जाता है। ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम त्यान को देखते हैं जो कि क्लब में होती है और वहां पर वो बहुत सारा ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसको मिस्टर हेनशेंग पे गुस्सा आ रहा था। वो वहां पर कुछ हैंडसम मेल मॉडल्स को बुलाती है और कहती है तुम में से जो भी सबसे ज्यादा ड्रिंक करेगा मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनकर वो मेल मॉडल्स ड्रिंक करने लगते हैं और उनके साथ त्यान भी ड्रिंक करने लगी थी। कुछ टाइम बाद वो सभी नशे में टल्ली होकर खड़े होते हैं। तभी वहां पर मिस्टर हेनशेंग आता है जिसको उस क्लब के एम्प्लॉय ने बुलाया था क्योंकि त्यान के फोन पर सबसे पहला नंबर मिस्टर हेनशेंग का ही था। वो वहां पर त्यान को देखता है जो कि नशे में पड़ी हुई है, तो वो उसके पास आकर उसको जगाने की कोशिश करता है। बट उसकी आंखें खुलती हैं लेकिन वो नशे में होती है और वो मिस्टर हेनशेंग को कोई और समझ रही थी। देन वो उससे कहती है अरे तुम्हारी तो शक्ल बिल्कुल उस इंसान से मिलती है जिससे मैं प्यार करती हूँ, तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्माइल करो ना। मिस्टर हेनशेंग उसको ऐसे नशे में देखकर उसे गोद में उठाकर अपने साथ वहां से ले जाता है। फिर वो उसे उसके घर उसके रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। लेकिन त्यान उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों कर देते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग अपने मन में सोचता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा ये प्यार मेरे उस बदले के सामने ना आ जाए। मिस्टर हेनशेंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो त्यान को किस कर लेता है। ये देखकर त्यान भी उसको किस करने लगती है और फिर उनके बीच में रोमांस होने लगा था। फिर सुबह होती है और त्यान की आंखें खुलती हैं। उसके बगल में मिस्टर हेनशेंग सो रहा था। वो रात में उनके बीच में हुए रोमांस को याद करती है और शर्माते हुए खुश होने लगी थी। वो प्यार से मिस्टर हेनशेंग के फेस को टच करने लगती है। इससे मिस्टर हेनशेंग की नींद खुलती है। वो बेड पर बैठता है और फिर वो त्यान से कहता है हमारे बीच में जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। ये सुनकर त्यान को गुस्सा आता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है बट वो उसको शांत करता है। त्यान कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस डर है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो तुम मुझसे नफरत करोगी। त्यान कहती है तो फिर मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारी सच्चाई। बट मिस्टर हेनशेंग इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। ये देखकर त्यान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं आगे और लड़कों के साथ घूमूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं 100 से 200 मेल मॉडल के साथ मस्ती करूंगी। अगर मेरा मन हुआ तो मैं BTS के सभी मेंबर से शादी कर लूंगी। ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग को जलन होती है और वो कहता है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम किसी और लड़के या मेल मॉडल्स के पास तक नहीं जाओगी। त्यान कहती है लेकिन क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो मुझे एक्सेप्ट तक नहीं करना चाहते। मिस्टर हेनशेंग उसको कोई जवाब नहीं दे पाता तो त्यान उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद त्यान अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है और वहां पर लुओवेन भी था। वो उनके साथ बैठती है तो त्यान की मॉम कहती है आज कोई स्पेशल डे है क्या, क्योंकि वैसे तो तुम कभी भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती। तो त्यान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन था आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने का। फिर त्यान वहां पर मिस्टर हेनशेंग को देखने लगती है लेकिन वो उसको बिल्कुल भी देख नहीं रहा था। तो वो अपने डैड से पूछती है वैसे डैड मिस्टर हेनशेंग कहाँ है, वो तो आपका बॉडीगार्ड है ना, तो उसको आपके साथ होना चाहिए। तो डैड कहते हैं वो गार्डन में हमारी मेड की मदद कर रहा है गार्डन को काटने में। त्यान की मॉम कहती है वैसे मिस्टर हेनशेंग और हमारी मेड की बहुत अच्छी जोड़ी लगती है। त्यान को बहुत जलन होती है और वो एक चम्मच उठाकर वहां से गार्डन में जाती है। वहां पर गार्डन में वो मिस्टर हेनशेंग और उसके साथ उस मेड को देखती है। वो मेड मिस्टर हेनशेंग से पूछती है वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर हेनशेंग कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मेड कहती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो वो थोड़ी देर चुप होकर जवाब देता है नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो त्यान को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चम्मच लेकर पीछे से उसके पिछवाड़े में घुसा देती है। इससे मिस्टर हेनशेंग को बहुत दर्द होता है और वो उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो त्यान उस पर गुस्सा करते कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों आ जाता है। त्यान कहती है अगर ऐसा तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने डांस टीचर जियांगमिंग के पास जा रही हूँ, वो कम से कम मेरे साथ तुम्हारी तरह बर्ताव तो नहीं करता। और फिर त्यान वहां से चली जाती है। वहीं मिस्टर हेनशेंग के पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा था। फिर हम त्यान और जियांगमिंग को देखते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर शेंग आता है।
उसको देखकर जियांगमिंग का ध्यान भटक जाता है और वो और त्यान गिर जाते हैं। बट मिस्टर हैंशेंग को चलाने के लिए त्यान तुरंत जियांगमिंग के ऊपर आ जाती है और दर्द में रोने का नाटक करने लगी थी। जियांगमिंग उसे शांत करते हुए कहता है, मिस त्यान आप शांत हो जाइए, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरा ध्यान भटक गया था। मिस्टर हैंशेंग देखता है कि त्यान के पैर में सच में चोट लग गई थी। वो उसके पास आता है तो त्यान उसके अपने से दूर करती है और जियांगमिंग से कहती है, क्या तुम मुझे गोद में उठाकर रूम तक ले जाओगे? बट जियांगमिंग मिस्टर हैंशेंग से डर रहा था। मिस्टर हैंशेंग त्यान को सॉरी बोलता है और कहता है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और ये सुनकर त्यान तुरंत रोना बंद कर देती है क्योंकि वो तो रोने का बस नाटक कर रही थी। और फिर त्यान मिस्टर हैंशेंग को उसको उठाने को बोलती है तो मिस्टर हैंशेंग उसको गोद में उठाकर उसको वहां से ले जाता है और त्यान को उसके रूम में ले आता है, उसको बेड पर लेटा देता है। और फिर वो वहां से जाने लगा था बट त्यान उसको रोक लेती है और कहती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तो त्यान उसको मना करती है और कहती है, तुम नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरी बात मानोगे, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? तो वो कहता है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर वो उसके बगल में बैठ जाता है। वैसे त्यान उसको बेड पर लिटा देती है और फिर उसके ऊपर चढ़कर कहती है, बताओ मुझे, तुम्हारा और उस मेड के बीच में क्या चल रहा है? तो वो कहता है, हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं चल रहा और मैं उसको बता भी दिया है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर त्यान स्माइल करती है और कहती है, बताओ तुम किसको पसंद करते हो? तो वो कहता है, तुम्हें पसंद करता हूँ। तो त्यान बड़ा खुश होती है। मिस्टर हैंशेंग कहता है, तुम अब गुस्सा नहीं हो? तो वो कहती है, हाँ मैं गुस्सा नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर हैंशेंग गुस्सा होकर उससे बोलता है, लेकिन मैं गुस्सा हूँ। और ये बोलकर वो उसके नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं कि कोई भी तुम्हें टच करे, तो तुम जियांगमिंग को अपने आप को टच करने कैसे दे सकती हो? तो त्यान कहती है, वो तो मैं तुम्हें जलाने के लिए कर रही थी। और इससे पहले कि त्यान अपनी बात को पूरा कर पाती, मिस्टर हैंशेंग उसको किस कर लेता है। वो खुश होती है और मिस्टर हैंशेंग फिर से उसको किस करता है और इस बार वो लोग लंबा किस करते हैं। उसके बाद हम मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं जो कि किम के साथ होता है। किम उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें त्यान से प्यार नहीं करना और तुमने वही गलती की। तुम्हें एक अच्छा मौका मिला था त्यान के डैड का बॉडीगार्ड बनकर उसके ऑफिस में घुसकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने का, लेकिन तुम फिर से त्यान के बॉडीगार्ड बन गए। क्या तुम अपने उस बदले को भूल गए हो? ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर हम त्यान को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के साथ होती है और वहाँ पर यारू और लुओवेन भी थे। वहाँ पर त्यान के डैड त्यान से कहते हैं, मिस्टर हैंशेंग फिर से तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया है। अब अगर वो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता था तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। इस बात से त्यान तो खुश होती है, लेकिन यारू और लुओवेन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहाँ पर त्यान के डैड लुओवेन से कहते हैं, तुम्हें पता चला कि त्यान के रूम में आग लगाने के पीछे किसका हाथ था? ये सुनकर यारू घबराने लगती है बट लुओवेन कहता है, अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं जल्दी कुछ ना कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। उसके बाद लुओवेन त्यान को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए जाता है। वहाँ पर लुओवेन त्यान से कहता है, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए 3-4 बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं जो तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो त्यान कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक बॉडीगार्ड है। और फिर वहाँ पर मिस्टर हैंशेंग आता है। उसको देखकर लुओवेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम त्यान को देखते हैं जो कि ब्लैक फेस मास्क लगाकर अपने नाइट स्किन केयर कर रही थी। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसको बताती है कि उसको जल्दी से किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यारो भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अगर उसने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वो तुमसे आगे निकल जाएगी। तभी त्यान को मिस्टर हैंशेंग के आने का पता चल जाता है। उसके बाद वो लाइट बंद करके छुप जाती है और जैसे मिस्टर हैंशेंग अंदर आता है, त्यान अपने फेस पर टॉर्च चालू करके उसको डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरावनी कम और फनी ज्यादा लग रही थी। ये देखकर मिस्टर हैंशेंग डरने की जगह उस पर हंसने लगता है। तो त्यान उससे कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मिस्टर हैंशेंग लाइट्स ऑन करता और कहता है, क्या तुम अभी भी बचपना करती रहती हो? और फिर वो उसको किस करने की कोशिश करता है तो त्यान उसको रोक लेती और कहती है, मेरा ये मास्क खराब हो जाएगा, ये बहुत ही महंगा है। मिस्टर हैंशेंग उसके नेक पर किस करने लगता है। त्यान को बहुत मजा आने लगा था, लेकिन वो उसको रोक लेती और कहती है, अभी अपने आप को कंट्रोल करो, मुझे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा और उस प्रोजेक्ट के लिए किसी इन्वेस्टर को ढूंढकर इन्वेस्टमेंट करवाना होगा। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद त्यान और मिस्टर हैंशेंग एसटी ग्रुप कंपनी में जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर हैंशेंग त्यान से पूछता है, तुम्हें पता है एसटी ग्रुप क्या है? तो त्यान कहती है, मैंने सुना है कि एसटी ग्रुप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है और हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। मिस्टर हैंशेंग त्यान से कहता है, तुम्हें पता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो कहती है, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। कहा जाता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट को किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो किसी से मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर यारू आती है और त्यान को देखकर उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, हम यहाँ तुम्हारे इन्वेस्टर को छीनने आए हैं। यारू हंसती और कहती है, ये काम तुम जैसी लड़कियों का नहीं है, घर से अगर अपना स्किन केयर करो, तुम सिर्फ यही कर सकती हो, ये प्रोजेक्ट वाला काम तुमसे नहीं होगा।
त्यान कहती है, तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने और मिस्टर हेंशिंग ने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की है, देख लेना, ये इन्वेस्टमेंट तो हमें मिलेगी। तभी वहां पर कीमा आता है जो कि कंपनी का असिस्टेंट होता है, और तब हमें पता चलता है कि असल में ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर हेंशिंग की है। लेकिन ये बात त्यान को नहीं पता, और ना ही मिस्टर हेंशिंग चाहता है कि ये बात उसको पता चले। फिर वो सब मीटिंग रूम में होते हैं, और वहां पर किम त्यान और यारो के प्रोजेक्ट्स को रीड कर रहा होता है। फिर वो यारो के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके त्यान के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर यारो शॉक होती है और किम से कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे प्रोजेक्ट की जगह त्यान के प्रोजेक्ट को कैसे चुन सकते हो। तो किम कहता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में बहुत कमियां हैं जो हमें आगे जाकर लॉस करा सकती हैं, लेकिन त्यान का प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर तो यारो को यकीन ही नहीं होता। त्यान यारो को मजाक उड़ाने लगती है, तो यारो को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हम त्यान के डैड और मॉम को देखते हैं, और त्यान उनको अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। तो उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, लेकिन यारो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम मिस्टर हेंशिंग को देखते हैं, वो नहाकर रूम में आता है, तो उसके रूम में त्यान आती है और वो उसके साथ रोमांस करने लगी थी। लेकिन तभी वहां पर लोवेन आता है और वो त्यान को ढूंढने लगा था। ढूंढते हुए वो मिस्टर हेंशिंग के रूम में आ गया था, और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने त्यान को कहाँ छुपाया है। ये सुनकर मिस्टर हेंशिंग कहता है, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं त्यान को छुपाऊंगा। तभी बाहर से त्यान आती है और वो लोवेन से कहती है, क्या हुआ बड़े भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसको देखकर लोवेन उससे कहता है, तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। तो वो कहती है, मैं किचन में थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। उसके बाद हम यारो को देखते हैं, तभी उसके पास एक डॉक्टर का कॉल आता है, और वो डॉक्टर यारो को बताता है कि आज कोई आदमी तुम्हारी मॉम की मौत के बारे में पता करने के लिए हॉस्पिटल आया था। ये सुनकर यारो शॉक होती है, और वो अपने मन में सोचती है, इसके पीछे जरूर त्यान का ही हाथ होगा, मुझे कुछ करना होगा इससे पहले कि उसको मेरी मॉम की मौत के बारे में कुछ पता चले। फिर हम त्यान को देखते हैं जो कि अपने गार्डन में पानी दे रही थी। तभी वहां पर यारो आती है कुरियर गर्ल बनकर, और वो थंडर शॉक देखकर त्यान को बेहोश कर देती है और उसको किडनैप करके वहां से ले जाती है। उसके बाद वहां पर मिस्टर हेंशिंग आता है, और वो त्यान को ढूंढने लगा था। वो सीसीटीवी चेक करता है तो उसको पता चलता है कि किसी ने त्यान को किडनैप कर लिया है। फिर हम त्यान को देखते हैं जिसको किडनैप करके एक बंद जगह पर रखा गया था। यहाँ पर बहुत ठंड भी थी। त्यान को होश आता है तो वो अपने सामने यारो को देखती है। उसको देखकर त्यान उसको कहती है, तुम क्या करना चाहती हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तो यारो कहती है, क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। जब से मैं घर में आई हूँ तब से मैं तुम्हें खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुम हर बार बच जाती हो। मैंने ही पहले गुंडों को बोलकर तुम पे अटैक करवाया था, लेकिन उसी टाइम तुम्हारी मुलाकात मिस्टर हेंशिंग से हो गई और उसने मेरे सारे गुंडों को टपका दिया। ये सुनकर त्यान शॉक होती है और कहती है, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रही हो। तो यारो कहती है, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। मैंने ये सब तुम्हारी कंपनी और प्रॉपर्टी के लिए किया है, और अगर तुम टपक जाओ तो वो सारी प्रॉपर्टी और कंपनी जो तुम्हारी होने वाली है वो मेरी हो जाएगी। और फिर यारो त्यान के सर पर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। फिर हम मिस्टर हेंशिंग को देखते हैं जो कि त्यान को ढूंढते हुए वहां आ गया था। वो त्यान के पास आता है और उसको होश में लाता है। तभी यारो बाहर से उन दोनों को वहां ही बंद कर देती है। त्यान जो कि बहुत घायल थी मिस्टर हेंशिंग से कहती है, क्या हम यहीं टपक जाएंगे। मिस्टर हेंशिंग कहते, तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और फिर मन में सोचता है, मैंने किम को मदद के लिए बुलाया था, मुझे किसी भी तरह त्यान को जिंदा रखना है जब तक किम यहाँ पर नहीं आ जाता। लेकिन त्यान बेहोश होने लगी थी। तभी वहां पर किम आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से बाहर निकालता है। उसके बाद हम लोवेन और त्यान के डैड को देखते हैं। लोवेन कॉल करके डॉक्टर से बात करता है और फिर त्यान के डैड को बताता है, डैड आप चिंता मत करिए, त्यान बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर त्यान के डैड को खुशी मिलती है। फिर वहां पर यारो को पकड़कर लाया जाता है। लोवेन त्यान के डैड से कहता है, इस सबके पीछे यारो का हाथ था, हमें सीसीटीवी से पता लगाया है कि त्यान को किडनैप यारो ने किया था। ये सुनकर त्यान के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो यारो पर गुस्से में कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, त्यान तुम्हारी बहन है और तुमने उसको खत्म करने की कोशिश की। तो यारो कहती है, आप किस बहन की बात कर रहे हैं जिसने मुझे हमेशा बुली किया। त्यान और आप सब बहुत ही बेकार और बुरे हो। आपने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको त्यान की मॉम से शादी करनी थी, क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से थी। आपकी वजह से मुझे और मेरी मॉम को हमेशा परेशानी से भरी हुई जिंदगी जीनी पड़ी और बीमारी की वजह से मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई। लेकिन तभी लोवेन त्यान के डैड से कहता है, मैंने कुछ पता किया है, मैंने यारो की मॉम की मौत का असली सच पता किया। यारो की मॉम की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, किसी ने उसका गला घोटकर उसको मारा था। और फिर लोवेन एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें यारो एक डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मॉम को मारने का प्लानिंग बना रही थी। ये सुनकर त्यान के डैड शॉक हो जाते हैं। लोवेन कहता है, यारो ने अपनी मॉम की जान ले ली ताकि वो इस घर में आ सके। ये सुनकर त्यान के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो यारो से कहते हैं, तुम कैसे जानवर हो, तुमने अपनी मॉम को तक नहीं बख्शा। तो वो कहती है, हाँ मैंने अपनी मॉम की जान ली, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी, इसमें आपकी गलती थी। आपने हमें छोड़ दिया, हमें गरीबी में जीना पड़ा। मेरे पास इस घर में घुसने का और अमीर बनने का सिर्फ यही रास्ता था, अपनी मॉम की जान लेने का।
तो लुवेन डैड से कहता है, डैड आपको इस पागल की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इसे पुलिस के पास ले जाऊंगा। और फिर त्यान के डैड वहाँ से चले जाते हैं। लुवेन यारू से कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुमने त्यान को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद हम त्यान और मिस्टर हेनशेंग को देखते हैं। त्यान से मिलने के लिए वहाँ पर लुवेन आया होता है। लुवेन उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ बड़े भाई, अब मैं ठीक हूँ। तो वो त्यान से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में। ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग कहता है, ठीक है, मैं बाहर रुकता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर त्यान लुवेन से पूछती है, बोलिए बड़े भाई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? तो वो कहता है, मैंने मिस्टर हेनशेंग के बारे में पता किया और मुझे कुछ पता चला कि मिस्टर हेनशेंग तैन परिवार का खून है। ये सुनकर त्यान कहती है, ये तैन परिवार कौन है? तो वो कहता है, तैन परिवार हमारे परिवार का दुश्मन था, लेकिन फिर किसी ने तैन परिवार के घर में आग लगाकर उन्हें खत्म कर दिया था। बट किसी को भी तैन परिवार के बेटे की बॉडी नहीं मिली और मुझे लगता है कि मिस्टर हेनशेंग ही तैन परिवार का वो बेटा है और उसको लगता है कि हमारी फैमिली ने उसके परिवार को खत्म किया, इसलिए वो यहाँ हमसे बदला लेने आया है। ये सुनकर त्यान शॉक होती है, लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लुवेन कहता है, ठीक है, तुम्हें डैड के ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर त्यान अपने डैड के ऑफिस जाती है और वहाँ पर वो मिस्टर हेनशेंग को देखती है, जो कि कुछ फाइल्स ढूंढ रहा था। त्यान मिस्टर हेनशेंग से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, अब वक्त आ गया है मैं तुम्हें सब कुछ बताने का। और फिर वो त्यान को बताता है कि वो कौन है। वो उसका ओपा यून है, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। और त्यान को उसके और मिस्टर हेनशेंग के बचपन की यादें याद आने लगती हैं। वो उसके गले लगा लेती है और उसको ओपा यून बोलती है। लेकिन तभी त्यान वहाँ पर अपने डैड के खिलाफ एक सबूत देखती है, जिससे उसको पता चलता है कि मिस्टर हेनशेंग के मॉम डैड को मारने वाले उसी के डैड थे। ये देखकर त्यान मिस्टर हेनशेंग से कहती है, यानी तुम मुझे यूज कर रहे थे अपना बदला लेने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर हेनशेंग उसे कुछ समझा पाता, तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर लुवेन आता है अपने आदमियों के साथ। लुवेन त्यान से कहता है, मैंने कहा था वो हमारा दुश्मन है। तभी वहाँ पर त्यान के डैड और मॉम आते हैं। त्यान के डैड कहते हैं, क्या सच है कि मिस्टर हेनशेंग तैन परिवार का बेटा है? लुवेन कहता है, हाँ ये सच है। तो डैड कहते हैं, यानी वो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आया था? त्यान कहती है, आपने मिस्टर हेनशेंग के मॉम डैड को मारा? मैंने सबूत देखा, इसमें सिर्फ आपकी गलती है। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो? लगता है मिस्टर हेनशेंग ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। फिर अगले दिन डैड को पकड़ने के लिए पुलिस आती है और त्यान के डैड से कहती है, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं कि आपने तैन परिवार को खत्म किया है, आपको हमारे साथ आना होगा। और फिर त्यान के डैड को पुलिस ले जा रही होती है। तभी त्यान वहाँ आती है। उसके डैड कहते हैं, मुझ पे यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर पुलिस उन्हें ले जाती है। लुवेन कहता है, ये सब जरूर मिस्टर हेनशेंग का काम है। उसके बाद हम त्यान को देखते हैं, जो एसटी ग्रुप में आई होती है। वहाँ कीमत और त्यान से कहता है, हमारे प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। त्यान प्रेसिडेंट से मिलने चाहती है तो वहाँ मिस्टर हेनशेंग होता है। तब त्यान को पता चलता है कि वही एसटी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं, यानी वो प्रोजेक्ट भी तुमने अप्रूव करवाया था? तो वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे प्रोजेक्ट को सिर्फ तुम्हारी काबिलियत देख के एक्सेप्ट किया गया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तो वो कहती है, और मेरे डैड के बारे में, उनको तुमने अरेस्ट करवाया ना? तो वो कहता है, तुम्हारे डैड ने जो बुरे काम किए हैं उसकी सजा तो उन्हें जरूर मिल के रहेगी। तो त्यान नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर हेनशेंग के पास कीमा आता और कहता है, मैंने और डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन की, असल में हम गलत थे। त्यान के डैड के खिलाफ जो सबूत मिले थे वो बहुत आसानी से मिल गए, जैसे किसी ने जानबूझकर रखे हों ताकि तुम इजली मिल जाएं। मिस्टर हेनशेंग कहता है, यानी कोई तो है जो त्यान के डैड को फंसाना चाहता है, बट वो कौन हो सकता है? किम कहता है, इसके पीछे किसी और का नहीं, लुवेन का हाथ है, लेकिन हमारे पास कोई खास सबूत नहीं है। मिस्टर हेनशेंग कहता है, मुझे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना ही होगा। और फिर मिस्टर हेनशेंग लुवेन की कंपनी में जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल जाता है, जिसके बाद उसे भागना पड़ता है। फिर कार में मिस्टर हेनशेंग होता, किम गाड़ी चला रहा था। मिस्टर हेनशेंग कहता है, मुझे लुवेन के खिलाफ कोई सबूत में नहीं मिला, मुझे लगता है कि त्यान खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। लुवेन उसे चोट पहुंचा सकता है। किम कहता है, लेकिन कैसे? वो तो तुमसे बात तक नहीं कर रही। मिस्टर हेनशेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने हाथ में कट मार लेता है। किम उसे त्यान के घर ले जाता है और वहाँ छोड़कर भाग जाता है। त्यान कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये चोट कैसे लगी? तो वो कहता है, प्लीज पहले मेरी हेल्प करो। तो वो कहती है, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तो वो कहता है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो उसको रोक लेती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर पे टपको। और फिर वो उसकी चोट पर मरहम लगाने लगती है। वो कहता है, अगर तुम मुझे किस कर दो तो दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। वो कहती है, ऐसी स्वीट बातें करके तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते। त्यान उसे बाहर जाने को कहती है, तो वो जाने की एक्टिंग करता है और बेहोश होने का नाटक करता है और त्यान के कंधे पर गिर जाता है। वो कहती है, इसको तो बुखार लग रहा है, और वो उसकी चिंता करने लगी थी, बट तभी मिस्टर हेनशेंग उसे पकड़कर बेड पे गिरा देता है। वो कहती है, तुम बहुत बुरे हो, जब 100 डेविल्स मरे होंगे ना तभी तुम पैदा हुए होगे। ये सुनकर मिस्टर हेनशेंग को हंसी आ जाती है।
त्यान उसे क्यूट तरीके से मारते हुए कहती है, हंसना बंद करो। वो कहता है, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया, और फिर उसे गले लगा लेता है। त्यान का दिल भी पिघल जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में सो रहे थे। त्यान मिस्टर हैंशेंग से चिपकी हुई थी, तो वो उसको सच बताता और कहता है, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे डैड ने कुछ भी नहीं किया, ये सबके पीछे लोवन का हाथ है। त्यान एकदम शॉक थी और कहती है, लेकिन बड़ा भाई ऐसा क्यों करेगा? तो वो कहता है, इसी बात का तो पता लगाना है, हमें सबूत ढूंढने होंगे। तो वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर त्यान लोवन से मिलने चाहती है। वो फ्रूट्स लेकर चाहती है और कहती है, डैड ने कंपनी में कुछ समय के लिए तुम्हें संभालने को कहा है, क्योंकि वो अभी जेल में है और मैं भी कंपनी संभालने के लिए बड़ी नहीं हुई हूँ। तो वो मान जाता है। त्यान उसको रूम देखती है और कहती है, तुम्हारा रूम तो बहुत पुराने स्टाइल का है, तुमने इसे रीडिजाइन क्यों नहीं करवाया? तो वो कहता है, क्यों ना तुम इसे रीडिजाइन करो। तो कहती है, ठीक है, पर मुझे इस घर की कीज दे दो। तो लोवन उसको कीज दे देता है। फिर रात को त्यान चुपके से लोवन के घर में घुसती है और सबूत ढूंढने लगी थी। तभी उसे एक रूम मिलता है जिसमें एक वाइट मैरिज ड्रेस थी। उसे समझ नहीं आता कि वो ड्रेस यहाँ क्यों है। तभी लोवन वहां आता और कहता है, तुम्हें ड्रेस कैसी लगी? उसे वहां देख के त्यान घबरा जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, बट लोवन उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटी त्यान होती है, व्हाइट सूट और हैट में एक आदमी त्यान परिवार के घर की तरफ आग लगाता हुआ आ रहा होता है। तब उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो आदमी लोवन था। इस याद के साथ त्यान की आंखें खुलती हैं। उसे चेयर से बांध के रखा गया था। त्यान लोवन से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारी फैमिली के मेंबर थे, तुम मेरे बड़े भाई थे। ये सुनकर लोवन गुस्से में बोलता है, मुझे बड़ा भाई कहना बंद करो, मुझे नफरत होती है जब तुम मुझे बड़ा भाई बोलती हो। अगर तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नहीं मारा होता तो मैं कभी तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं बनता, और हमारे बीच में ये भाई बहन का रिश्ता भी नहीं होता। मुझे हमेशा तुमसे प्यार था, लेकिन तुम्हारा वो डैड हमारे बीच में आ रहा था, और साथ में तुम्हारा वो ओपा युन जिसके साथ तुम बचपन से खेलती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने त्यान परिवार को खत्म किया और तुम्हारे डैड पर इल्जाम लगाया। लेकिन मुझे नहीं पता था त्यान परिवार का बेटा युन उस आग से बच जाएगा, बट मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर त्यान कहती है, मिस्टर हैंशेंग कुछ करने के सोचना भी मत। लोवन कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। वो कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, मुझे तुमसे घिन आती है। लोवन कहता है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे से जबरदस्ती करूंगा। और फिर वो त्यान के साथ जबरदस्ती करने लगा था, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर हैंशेंग आ जाता है और वो लोवन को त्यान से दूर करता है। फिर उनके बीच में फाइट होती है। दोनों के बीच टक्कर की लड़ाई थी, बट फाइट के एंड में मिस्टर हैंशेंग लोवन को पंच से पंच मारकर हरा देता है। और फिर मिस्टर हैंशेंग त्यान के पास आकर उसे आजाद करता है और उसे वहां से ले जाता है। वो त्यान को घर ले आया था। उसके हाथों पर जो रस्सी के निशान पड़ गए थे उन पर मेडिसिन लगाता है और कहता है, तुम्हें पता चल गया है ना कि सबके पीछे लोवन का हाथ था, और ये उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट भी किया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर हम त्यान और मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं, जो त्यान के डैड को पुलिस स्टेशन से बचा के ले आए थे। मिस्टर हैंशेंग कहने पर त्यान के डैड को छोड़ दिया गया था, तो वो डैड से माफी मांगता है और सब कुछ बता देता है कि इसके पीछे लोवन का हाथ था। ये सुनकर डैड भी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर हैंशेंग त्यान के डैड से कहता है, आपको कुछ टाइम के लिए किसी और देश चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक लोवन पकड़ा नहीं गया है और वो आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। त्यान के डैड भी मान जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले लोवन अपने कुछ गुंडों को साथ मिलकर त्यान के मॉम डैड को पकड़ लेता है। डैड उसे कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की मौत हुई थी। ये सुनकर मॉम कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे डैड ने खुद को ही हर्ट किया था, क्योंकि उनपे गैम्बलिंग का कर्जा था। लोवन कहता है, झूठ मत बोलो, मेरे डैड ने खुद कहा था कि वो अपनी जान तुम लोगों की वजह से ले रहे हैं। ये सुनकर त्यान के डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता उसने तुमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मेरे यकीन करो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। मिस्टर हैंशेंग और त्याना चाहते हैं। लोवन त्यान से कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को छोड़ दूंगा। वो कहते हैं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर हैंशेंग शॉक हो जाता है, पर त्यान मिस्टर हैंशेंग के हाथ पर कुछ लिखकर अपना प्लान बताती है। फिर त्यान लोवन के पास जाती है और मौका देखती है, उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है, और इतने मिस्टर हैंशेंग लोवन के गुंडों की पिटाई करके सबको खत्म कर देता है। फिर वो लोवन को पकड़ता है और उसे पंच मारने लगा था। तभी वहां दो खतरनाक किलर आ जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। मिस्टर हैंशेंग की लड़ाई उनसे होती है, लेकिन अकेला होने की वजह से मिस्टर हैंशेंग पर वो दोनों भारी पड़ रहे थे। तभी वहां पर कीमा चाहता है उसकी मदद के लिए, कि मिस्टर हैंशेंग से कहता है, इस लड़की से तो मैं लड़ाई करूंगा, इस लड़की का नाम गोटी है ना, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत गोटियां खेली हैं। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है, संभल के, कहीं ये गोटी तेरी गोटियां न तोड़ दे। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के एंड में मिस्टर हैंशेंग और किम दोनों गोटा गोटी को हरा देते हैं। फिर मिस्टर हैंशेंग लोवन को पकड़ता है और उसे मारने लगा था, लेकिन लोवन हंसते जा रहा होता है और कहता है, मैंने अपने मॉम डैड को मारा है, मुझे टपका दो। बट त्यान उसे रोक देती है और कहती है, ऐसा मत करो। मिस्टर हैंशेंग कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारे देश का कानूनी सजा देगा। और फिर वहाँ पुलिस आती है और लोवन को अरेस्ट कर लेती है। त्यान मिस्टर हैंशेंग के पास आकर उसे गले लगा लेती है। फिर कुछ टाइम बाद हम एक जगह त्यान और मिस्टर हैंशेंग को देखते हैं,
तब मिस्टर हैंशेंग उसे प्रपोज करते हुए एक नेकलेस निकालता है और वो नेकलेस वही होता है जो स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑक्शन में था। मिस्टर हैंशेंग ने उसे त्यान के लिए खरीदा था। ये देखकर त्यान कहती है, यानी ये तुमने लिया था, यानी वो रिच मिस्ट्री मैन तुम ही थे, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है। तो मिस्टर हैंशेंग कहता है, ये मेरा लास्ट राज था, इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर मिस्टर हैंशेंग त्यान को प्रपोज करता है शादी के लिए। त्यान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे गले लगा लेती है और इस ड्रामा का इमोशनल और थ्रिलिंग सफर यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।